मुल्क को नए मिसाक जमहूरियत की जरूरत। पीपल्स पार्टी नए तर्ज की सियासत शुरू करना चाहती है। नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में जलसे से खिताब, बोले मुस्लिम लीग महंगाई लीग बन चुकी है, ये फेल हो चुके। अवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। मुस्लिम लीग और पीटीआई 18वीं तरमीम खत्म करने का कहते हैं, हम इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी की वजह से अवाम पिस रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवाम और गरीबों की नुमाइंदा जमात है। बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। इक्तदार में आकर नौजवानों के लिए यूथ कार्ड लाएंगे, किसान को सब्सिडी देंगे, मजदूरों के लिए बेनजीर मजदूर कार्ड लाएंगे। नौजवानों की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि मैं खुद करूंगा। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। ज़ुबान खल को नकारा खुदा समझो। हमें बिलावल को सपोर्ट करना है, उनकी तरबियत करनी है। बिलावल पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनेंगे। पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस पर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में जलसे से खिताब, कहा बलोचिस्तान के दिल पर जख्म लगा है, हमने अपने दौर में इस पर कुछ मरहम रखा था। बलोचिस्तान में मौजूद हर चीज़ किसी और की नहीं, आपकी है। गैस हो या पेट्रोल या कुछ और, सब बलोचिस्तान के अवाम का है। अफसोस इस्लामाबाद को ये नज़र नहीं आता कि दिल बलोचिस्तान है। हमारे पास फॉर्मूला है कि पाकिस्तान को कैसे मजबूत बनाना है। चीफ जस्टिस सियासी कारकुनों के अगवा का नोटिस लें, तहरीक इंसाफ की इस्तदा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा को खत लिख दिया। खत में पीटीआई की सियासी तशहीर के खिलाफ कार्रवाइयों का नोटिस लेने की अपील। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात का हवाला दिया। लिखा, तहरीक इंसाफ को किसी भी सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है। वर्कर्स और रहनुमाओं पर झूठी FIR दर्ज की जा रही हैं। सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। अदलिया के अहकामात के बावजूद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम में रुकावटें डाली जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो PTI को बराबरी की सतह पर मुहिम चलाने में किरदार अदा करे। चीफ जस्टिस से वफाक और सूबाई हुकूमतों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हिदायत जारी करने की भी इस्तदा की गई। बल्कि वहाँ तो हमारा मसला पड़ गया, क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थीं, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से, ज्यादा बहनों से बात करूं। उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी और उनकी बहनों के दरमियान इख्तलाफात। बुशरा बीबी और लतीफ खोजा के दरमियान मुबैना ऑडियो कॉल लीक हो गए। टेलीफोन कॉल में चेयरमैन PTI की बहनों से मुतालिक गुफ्तगू होती रही। अदालत में एक दरख्वास्त से मुतालिक चेयरमैन PTI की बहनों ने बदतमीजी की। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी में गुफ्तगू। लतीफ खोसा ने गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। कहते हैं ये क्लाइंट और वकील के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, इसे लीक करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये जाती गुफ्तगू और कॉल्स कौन लीक करता है? लतीफ खोसा का सवाल। लतीफ खोसा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लतीफ खोसा सही कह रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा था, आपने शायद सुना नहीं। बैरिस्टर अली जफर और लतीफ खोसा में से कौन दुरुस्त कह रहा है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान से सहाफ़ियों का सवाल पूछा। लतीफ खोसा कहते हैं कि चेयरमैन PTI ने कहा है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे। और दूसरी तरफ अली जफर कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI बनाने का फैसला हुआ है। दोनों में सही कौन कह रहा है? जिस पर अलीमा खान ने कहा लतीफ खोसा दुरुस्त कह रहे हैं और अली जफर भी सही कह रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन PTI के तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। लतीफ खोसा की ट्रायल कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल करने की इस्तदा। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज के दलाइल के लिए 2 हफ्तों की इस्तदा।
लतीफ खोसा ने मुस्कुराते हुए कहा, माशाल्लाह माशाल्लाह और मजीद वक्त चाहिए। अमजद परवेज सुप्रीम कोर्ट के बड़े लायक वकील हैं, ऐसे वकील को तो वक्त की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप अपने तहरीरी दलाइल दे दें, हम ऑर्डर पास कर देंगे। केस की समाअत मुलतवी। विफाकी काबीना ने साइफर केस का जेल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ की समरी पर काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। जराई का कहना है चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अडियाला जेल में ही ट्रायल होगा। उधर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्कुरनैन समाअत करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल नए सिरे से शुरू किया जाएगा। लाडले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अवामी अदालत में अपने करतूतों का हिसाब देने के लिए तैयार रहें। हेरा फेरी के चैंपियन शरीफ बरादरान अल्लाह और अवाम की अदालत से कैसे बचेंगे? चौधरी परवेज इलाही की अदालत में पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले इस बार कौम इन्हें इलेक्शन में आटे दाल का भाव याद करवा देंगे। महंगाई के शहनशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लग पता जाएगा। ये जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, अवामी गैज़ो गज़ब से नहीं बच पाएंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में उतरेगी। तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। पैसा आज तक इतनी बड़ी तादाद में कभी पाकिस्तान वापस नहीं आया, तो जिसके ऊपर नैब ने और तमाम दीगर इदारों ने क्रेडिट लिए हैं। तारीख गवाह है कि प्रेस रिलीजेस जारी हुई और जो एनुअल इनकी तरफ से फिगर्स दिए गए, नंबर दिए गए नैब की जानिब से, उसके अंदर ये रकम बतौर रिकवरी की रकम हमेशा से रिफ्लेक्ट होती रही। अलकादिर ट्रस्ट केस में एक खैराती इदारे ने दूसरे खैराती इदारे को इमदाद दी। ये रकम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और अब हुकूमत के पास आ गई है। नैब का केस खत्म हो गया। तहरीक इंसाफ के वकीला इंतजार हुसैन और नईम पंजोथा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अलकादिर ट्रस्ट केस में बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ट्रस्ट का मकसद इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखना था, जिसका मकसद सिर्फ दीनी और साइंसी तालीम फराहम करना है। इन इदारों को नुकसान पहुँचाकर अवाम का नुकसान किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने एवनफील्ड में बरियत पर मुबारकबाद दी। दोनों कायदीन का मौजूदा सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से अमूर पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को भी मुबारक दी। उधर चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा और कारकुनान की मुलाकात हुई। तंजीमी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरा शो कॉज नोटिस भी चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत हों तो सदर को बताई जाती हैं। 16 फरवरी 2023 को दरखास्त गुजार के खिलाफ सियासी और बदनीयती पर मबनी मुहिम का आगाज किया गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज की गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी की 24 नवंबर का शो कॉज नोटिस का लदम करार देने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया, मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम अदलिया पर हमला है, मेरे टैक्स रिटर्न की तफसील किसी को दी नहीं जा सकती, गैर कानूनी तौर पर हासिल रिकॉर्ड काबिल कबूल शहादत नहीं है। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशा खाना केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा पेश हुए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ की तरफ से गाड़ी लेने का कोई मुतालबा नहीं था, कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, नवाज शरीफ ने बयान रिकॉर्ड करा दिया, अभी नवाज शरीफ का बयान देखेंगे और फिर इस पर मजीद कार्रवाई होगी। अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। हुकूमत की अवाम पर नए टैक्स लगाने की तैयारी। रेडियो पाकिस्तान, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की मद में टैक्स लगाया जाएगा। रेडियो पाकिस्तान के लिए 15 रुपये, पीआईडी की जानिब से 12 रुपये 50 पैसे, जबकि आईपीपी की जानिब से 2 रुपये 50 पैसे टैक्स लगाने की तजवीज़।
टैक्स बिजली के बिल्स में लगेंगे। सेक्रेटरी वजारत इत्तलाआत का कहना है प्रपोजल हतमी मराहिल में है। चेयरपर्सन कमेटी की मुखालिफत, कहा अवाम पहले ही महंगाई से तंग है, नए महसूलात आयद करने से गुरेज करें। टेस्ट कप्तान शान मसूद की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की, पीसीबी ने डी से बी कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया। पीसीबी के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में निचली कैटेगरीज में शामिल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कप्तानी की सूरत में बी कैटेगरी में आ जाएगा। कप्तानी बरकरार रखने तक उसकी बी कैटेगरी कायम रहेगी। 34 साला शान मसूद को 15 नवंबर को कौमी टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल 2023 से 24 तक कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया शान मसूद की पहली असाइनमेंट है।